वेरी गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे 2-3 दिन, आई थिंक 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हुई। छोटा सा रीजन था कि थोड़ी सी तबीयत खराब थी और कोई बात नहीं है। सॉरी। आज हम आप देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रूल्स। आज डिस्कस करेंगे हम। ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास चल रही थी, राइट? और आज हम आप 2 रूल्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, 2 रूल्स देखेंगे विद एग्जांपल्स। आइए देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। टॉपिक हमारा है कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव, यानी कि हमको अगर असर्टिव से कहां बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना बेसिकली आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है और उसको हमको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। क्लियर? तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या है। इफ द असर्टिव सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं असर्टिव और अफर्मेटिव क्या चीज है, समझिएगा बहुत ध्यान से। असर्टिव का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है? और अफर्मेटिव को हम जनरल भाषा में पॉजिटिव सेंटेंस बोल देते हैं। हालांकि ध्यान देना, अफर्मेटिव कह लो, पॉजिटिव कह लो, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या है, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, तो हमको समझना पड़ेगा, राइट? असर्टिव डिक्लेरेटिव क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार है। जबकि अफर्मेटिव या जिसको आप पॉजिटिव कहते हैं, दिस इज द फॉर्म, बेसिकली दिस इज द फॉर्म। ओके, ये सेंटेंस की फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। अगर इस सेंटेंस की काइंड की बात की जाए, मींस इफ वी टॉक अबाउट दिस kinds of sentence, right, of this sentence, that means we can say it is assertive. And if we talk about form of this sentence, that means it is negative, sorry, it's positive in the form. Clear? अगर sentence हमारा है you go there, if we talk about kinds of sentence, assertive, form of sentence positive. अगर हम ये कहें you do not go there, kinds of sentence, if we talk about kinds of sentence, assertive, फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस नेगेटिव। क्लियर? आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने कहा सोहन इज अ गुड बॉय, सेंटेंस का प्रकार असर्टिव, फॉर्म पॉजिटिव। क्यों? देखो, हिंदी में ना, नहीं, नहीं, कभी नहीं है, सेंटेंस की फॉर्म पॉजिटिव। इंग्लिश में कैसे पूछा को, नो, नेवर, नॉट, अगर नहीं आया है तो सेंटेंस की फॉर्म पॉजिटिव है, आया है तो नेगेटिव। डिटेल जानकारी के लिए आप सेंटेंस को एक बार प्लीज अच्छे से पढ़ लें, ठीक है? If the assertive sentence is in affirmative, then while changing into interrogative, अगर हमारा assertive का sentence positive form में है, affirmative में है, तो उसको interrogative में बदलते समय या change करते समय we change that into negative as well. As well का मतलब हिंदी में सेंस आएगा दोस्तों भी, राइट? तो उसको interrogative बनाते समय दोस्तों हमको negative भी बनाना है। क्लियर? जैसे सेंटेंस हमारा सी विल कम टुडे, वो आ जाएगी, राइट? अब देखिए, इंटरोगेटिव कहा गया है, ये एकदम क्लियर नहीं कहा गया कि आपको सेकंड टाइप बनाना है, यानी कि WS टाइप। तो अगर सिर्फ इंटरोगेटिव बोल रहा है तो हमेशा आप SNO टाइप मानकर चलिए। ओके, तो आप अच्छे जानते हैं क्या होता है, हम ऑक्सिलरी को बिफोर द सब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसी के पहले हम ऑक्सिलरी लिख देंगे, तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट और ये होगी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, जस्ट लाइक इन ओरिजिन। क्लियर? सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि असर्टिव सेंटेंस देखिए, सी विल कम टुडे, असर्टिव है, प्रकार इसका फॉर्म क्या है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, राइट? जब इसको आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनाना है, ये भी ध्यान देना। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, दैट्स इट। क्लियर? विल सी नॉट कम टुडे, बन गया हमारा सेंटेंस। ओके, दूसरा है सोहन इज अ गुड क्रिकेटर। हिंदी में होगी इसकी सोहन एक अच्छा क्रिकेटर है। तो इंटरोगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव भी बनाना है, तो क्या होगा, क्या सोहन एक अच्छा क्रिकेटर नहीं है? तो क्या बन जाएगा, देखिए सब्जेक्ट ऑक्सिलरी पहले आ जाएगी, तो इज सोहन, तुरंत नॉट लगा दीजिए, नॉट लग गया, अ गुड क्रिकेटर क्वेश्चन मार्क बन गया। क्लियर? तो बेसिकली ध्यान ये दे रहा है दोस्तों, अगर असर्टिव सेंटेंस को अगर आप वो पॉजिटिव फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, इंटरोगेटिव आप
उसको इंटरोगेटिव में बदल रहे हैं तो निगेटिव में भी साथ में बदलिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और जब ये करेंगे आप तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। क्लियर? दूसरा रूल क्या कहता है? इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्म हो, देखो नेगेटिव कभी सेंटेंस का प्रकार नहीं होता, फॉर्म होती है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देन व्हाइल चेंजिंग इनटू इंटरोगेटिव, अगर सेंटेंस की फॉर्म क्या है, नेगेटिव है, और उसको हम असर्टिव के नेगेटिव, यानी कि अगर इसमें इंटरोगेटिव नहीं लिखा गया, इसका मतलब सेंटेंस का प्रकार असर्टिव होगा, फॉर्म क्या होगी, नेगेटिव। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज करते समय वी चेंज दैट इनटू अफर्मेटिव एज वेल, तो उसको हमको अफर्मेटिव भी बदलना है, राइट। यानी कि सेंटेंस हमारा क्या होगा, असर्टिव होगा प्रकार, और फॉर्म उसकी नेगेटिव होगी। तो जब इसको इंटरोगेटिव में हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप अच्छे जानते हैं ऑक्सिलरी कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट के पहले, और जो नॉट वगैरह लगा होगा, निवर वगैरह, उसको हम रिमूव कर देंगे। क्लियर? ये रही इसकी प्रक्रिया। ओके, तो सेंटेंस हमारा यू विल नेवर फॉरगेट, देखिए यू विल नेवर फॉरगेट माई जनरॉसिटी, उदारता, तुम मेरी उदारता कभी नहीं भूलोगे। नेवर लगा है यानी कि सेंटेंस फॉर्म नेगेटिव हो गया, फुल स्टॉप ये लगा है, इसका मतलब सेंटेंस का प्रकार असर्टिव है। क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। तो एकदम सिंपल सी बात, सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी लगा देनी है, लगा दिए हम। और आप अच्छे से जानते हैं जो नेगेटिव वर्ड आया होगा उसको रिमूव करोगे तभी तो अफर्मेटिव में चेंज होगा बाबू। तो नेवर का पॉजिटिव सेंस क्या देता है, एवर देता है, तो नेवर को हमको चेंज कर देना है एवर में, राइट। क्या हो गया, विल यू एवर फॉरगेट माई जनरॉसिटी, क्या तुम कभी मेरी जनरॉसिटी भूलोगे। क्लियर? अर्थात नहीं भूलेंगे, और क्या। तो अगर सेंटेंस का प्रकार नेगेटिव है, सॉरी सेंटेंस का प्रकार असर्टिव है, फॉर्म उसके नेगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में बदलते समय हमको क्या करना है, उस नेगेटिव फॉर्म को अफर्मेटिव में यानी कि पॉजिटिव में चेंज करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, तो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते रूल्स है, राइट। नेवर का एवर कर देंगे, और कोई नेगेटिव वर्ड होगा तो उसको रिमूव कर दोगे, तभी तो बनेगा अफर्मेटिव। क्लियर? आई होप ये दो रूल आपके एकदम क्लियर हुए होंगे, ठीक है। दो ही रूल आज बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, राइट। तो आज के लिए ये दो रूल्स हम देख रहे हैं, इसको प्लीज आप देख लीजिएगा। अच्छा, कोई कंफ्यूजन हो गई तो प्लीज बताइएगा, इस पर हम आप बात करेंगे, ठीक है। और एक